Welcome class 6 in online classes of science. Class in previous online video I have discussed with you about various types of joints present in human body, about human skull, about bones, about cartilages and about rib cage. We have also studied in this chapter body movement about various types of fixed joints present in our skull bone, various types of gliding joints present in our body. About these things we have studied in previous online class. Today I am going to discuss with you about special types of muscles present in our hands and legs. In actual students, the muscle at a joint work in pairs. जो भी मसल जॉइंट में प्रेजेंट होती है वो पेयर में वर्क करती है. एक मसल रिलैक्स करने का काम करती है उस बोन को और दूसरी मसल उस बोन को एक्सटेंड करने का काम करती है. आपकी बुक में लिखा हुआ है वन मसल मेक द जॉइंट बेंड व्हाइल द अदर मेक्स इट स्ट्रेटेन. द बाइसेप मसल इज अटैच्ड टू द शोल्डर ब्लेड टू वन एंड एंड टू द रेडियस बोन ऑफ द forearm at the other end. So when it contracts, it pulls both the bones, bringing them close together, causing bending of arm at the elbow. This is called flexing of arm, and hence biceps is called flexor muscle. तो हमारे बाइसेप्स की मसल्स को इसीलिए फ्लेक्सर मसल कहा गया. फ्लेक्सर मसल कहा गया क्यों? क्योंकि हमारे ह्यूमरस से ये हमारी ह्यूमरस बोन है. इस ह्यूमरस बोन से हमारी जो रेडियस वाली बोन है इसको ऐसे खींचती है, पुल करती है, जिस वजह से ये बेंड होती है इस जॉइंट में. बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस मसल इज नोन एज फ्लेक्सर मसल. क्लियर? नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मसल इज एक्सटेंसर मसल. Extensor muscle, as written in our book, students. Now, after flexor muscle, जब फ्लेक्स हो गया, फ्लेक्सिंग का काम हो गया आर्म के, तो नाउ टू स्ट्रेंथन द आर्म बाइसेप मसल रिलैक्स. अब ये जो बाइसेप मसल है हमारी ये रिलैक्स होते हैं. एक बार जैसे हमने यूँ किया तो ये क्या हुआ, फ्लेक्स है, और जब यू छोड़ दिए इसको तो ये रिलैक्स हो रही है. जब रिलैक्स हो रही है तो दोनों बोन्स आपस में एक दूसरे से दूर जा रही है, अपनी जगह पे सेटअप हो रही है. इनको हम कहते हैं टेंसर मसल, एक्सटेंसर मसल. एक्सटेंसर मसल. द मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंडिंग ऑफ द आर्म एंड हेंस ट्राइसेप्स इज कॉल्ड एक्सटेंसर मसल. Thus with proper coordination both muscle can make the bones move in either of the direction. तो बोन्स के मूवमेंट के लिए इन दोनों तरह की मसल्स का अपोजिट और एक साथ काम करना, फंक्शन करना जरूरी है. ये फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल के बारे में था. इसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है मूवमेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स. हेडिंग जो आपकी बुक में दी हुई है वो दी हुई है गेट ऑफ एनिमल. ठीक है, मूवमेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स. इसमें दो ही मूवमेंट आपकी बुक में दिया हुआ. पहला दिया हुआ है मूवमेंट इन अर्थवर्म. मूवमेंट इन अर्थवर्म बहुत खास तरीके से अर्थवर्म में मूवमेंट होता है. मस्कुलर मूवमेंट ये करता है. अर्थवर्म की बॉडी फ्रेगमेंटेड होती है, कई फ्रेगमेंट्स में इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है. ठीक है, हम यहाँ बोर्ड पे थोड़ा सा एक एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं, आप समझिए इस चीज़ को. ये अगर बेस है और इस पे किसी अर्थवर्म को चलना है तो अर्थवर्म क्या करता है, अपने आगे वाले फ्रंट वाले पोर्शन से ग्रिपिंग करता है इस अर्थ की. बैक वाला पोर्शन उठाता है, एक्सटेंड करता है, अपवर्ड्स उठाता है, इसको फ्रंट की तरफ ले आता है. यहाँ पे रख दिया, अब फ्रंट वाले पोर्शन को उठा लेगा, इसको और आगे की तरफ ले जा करके सॉइल से अटैच करेगा, फिर पीछे बैक वाला पोर्शन भी उठाएगा. इस तरीके से मूवमेंट होता है अर्थवर्म. इसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है. ठीक है,
Students, it is written in your book that in earthworm, during movement, the earthworm first extend the front part of the body, keeping the near portion fixed to the ground. रियर पोर्शन मतलब दूर वाले पोर्शन को ग्राउंड से फिक्स किया रहता है, यही लिखा हुआ है। इसको उठाता है ग्राउंड से ऊपर और इसको रखे रहता है ग्राउंड पे, ठीक। फिर आगे लिखा हुआ है देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड। उसके बाद फ्रंट एंड को फिर रखता है और इसको रिलीज करता है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर इसको ग्राउंड में फिक्स करता है, इसको रिलीज करता है। इस तरह से इसमें मूवमेंट होता है, अभी हमने आपको बताया। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, रिपीटिंग सच मसल expansion and contraction, the earthworm can move through soil. The body secrete a slimy substance which help in movement. ये earthworm का डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे earthworm मूवमेंट करता है। देखिए आप ये फिगर 8.21 मूवमेंट ऑफ earthworm, ठीक है जी। हो जाएगा ड्रॉ, इसको ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है the bristles are connected with muscles at their bases. The bristles help to get a good grip on the ground. The earthworm uses these bristles for movement. These bristles are made up of chitin, a special type of protein. The earthworm actually eats the way through the soil. Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. This activity of an earthworm makes the soil more useful for plant. ये लिखा हुआ है कि earthworm जिधर से मूव करता है वहाँ की सॉइल को ईट करता है, वहाँ की सॉइल को खा लेता है और उसी सॉइल में से अनडाइजेस्टेड पोर्शन जो है उसको निकालता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो वहाँ की जो सॉइल होती है उस सॉइल का टेक्सचर चेंज हो जाता है, वो सॉइल पोरस हो जाता है, एरी हो जाता है। एंड दिस एरी पोरस सॉइल इज वेरी एसेंशियल, इज वेरी फेथफुल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है जी। ये भी लिखा हुआ है कि अर्थवॉर्म में ब्रिसल्स होते हैं और मूवमेंट इन्हीं ब्रिसल्स की वजह से होता है, ठीक। दूसरा मूवमेंट आपकी बुक में लिखा हुआ है वो स्नेल का दिया हुआ है। थोड़ा सा स्नेल का मूवमेंट जानते हैं, कैसे स्नेल मूवमेंट करता है। दिस इज आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, बहुत छोटा सा डायग्राम है ये, एक्टिविटी 8.7 का ये डायग्राम। ये स्नेल है, सभी ने देखा होगा इस स्नेल को। बुक ओपन है कि नहीं? बुक हमेशा ओपन रहनी चाहिए जब भी हम क्लास लेते हैं। पेज नंबर 116। तो जो टॉप का हार्ड कवरिंग है और इस स्नेल का, उसको हम शेल कहते हैं, SHELL। और ये शेल बना होता है एक हार्ड सब्सटेंस का, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिस इज सो हार्ड in nature, and this hard shell is used for protection of soft body of the snake. ये protection purpose के लिए होता है। So this is written that it is called shell and it is the outer skeleton of the snail, but it is not made up of bone. The shell is hard, flexible and has an opening with a lid. The shell is single unit and does not help in moving from place to place. Shell इस एनिमल का, स्नेल का एक्सोस्केलेटन है, आउटर स्केलेटन है, बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन, आपकी बुक में लिखा हुआ है। प्लेस द शेल ऑन ए ग्लास प्लेट and watch it when it start moving. Carefully lift the glass plate along with the snail over your hand. Observe the movement from beneath. A thick structure
and the head of the snail may come out of an opening in the shell. The thick structure is its foot made of strong muscle. Now carefully tilt the glass plate. The wavy motion of the foot can be seen. Is the movement of a snail or is compared by the earthworm? क्या हम earthworm के movement से snail के movement को compare कर सकते हैं? Class has written in your book that snails are having a tough muscular foot which is present in snail's body. आपकी बुक में जो एक्टिविटी लिखी हुई है उसमें आपको स्नेल का मूवमेंट देखना है ग्लास पे. एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, हार्ड ग्लास है, उस पर स्नेल को आपने रख दिया तो थोड़ी देर बाद स्नेल एक ओपनिंग, एक अपर्चर होता है उसके शेल में, उस शेल से अपने फुट को बाहर निकालता है. इसका फुट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फुट हाईली मस्कुलर होता है नेचर में. इसी फुट की वजह से मूवमेंट होता है. बुक में ये भी लिखा हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए इतना बड़ा आपके पास ग्लास है, इस पर आपने रख दिया स्नेल को, मूवमेंट आप देख रहे हैं. अब इसको पलट दीजिए ग्लास को और पीछे के साइड से, इस साइड से आप मूवमेंट ऑब्जर्व करेंगे तो आपको खास तरह का वेवी मूवमेंट दिखाई देगा स्नेल. ठीक है. नेक्स्ट इज मूवमेंट इन कॉकरोच. बट about movement in cockroach we will study in next online class. Students, your today's homework is revise about types of muscles, flexor and extensor. पहली चीज. दूसरी चीज, revise about movement in earthworm and revise about movement in shell. This is your homework for today, students. ठीक है, हो जाएगा. और वो डायग्राम earthworm वाला बनाना है. This is all for today, students. Stay home and be safe. Thank you, class 6. Thank you.